हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रेलवे रीडिंग का ये हमारा 15वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 14 सेट कवर किए हैं। अभी तक 14 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। इसका प्ले लिस्ट हम बना रखे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा। बिना टाइम को वेस्ट किसी दिन क्वेश्चन तरफ बढ़ते। क्वेश्चन में यहाँ पे 51 दिया है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। कथन में हमसे बोला सभी ब्लाइंडर कार्टेनर है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमसे बोल के रहा दोस्तों यहाँ पे सभी ब्लाइंडर कार्टेनर है। इसमें क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ब्लाइंडर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, ब्लाइंडर आ जाएगा। बोला यहाँ पे सभी ब्लाइंडर क्या है, कार्टेनर। यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, कार्टेन हो जाएगा। सभी ब्लाइंडर यहाँ पे कार्टेन बोला तो सभी ब्लाइंडर यहाँ पे कार्टेन। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। आगे यहाँ पे दूसरा कथन हमसे बोलना है सभी कार्टेन क्या है, डिवाइडर। सभी कार्टेन क्या है, डिवाइडर। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। सभी कार्टेन क्या है, डिवाइडर है। सभी कार्टेन क्या है, डिवाइडर। तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिवाइडर आ जाएगा। यहाँ पे हमसे निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ डिवाइडर कार्टेनर है। कुछ डिवाइडर क्या है, कार्टेनर। यहाँ पे कुछ डिवाइडर क्या है, कार्टेनर। मतलब इसका कुछ वाला पार्ट इसके अंदर आ सकता है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका कुछ पार्ट इसके अंदर आ सकता है। कुछ डिवाइडर क्या कार्टेनर हो सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बोलता है सभी डिवाइडर कार्टेनर तो बात गलत हो जाती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर यहीं पे निष्कर्ष में बोलता है सभी डिवाइडर क्या कार्टेनर तो बात गलत हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे बोलेगा कुछ डिवाइडर कार्टेनर तो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे हमसे बोल रहा है सभी ब्लाइंडर क्या है, डिवाइडर। सभी ब्लाइंडर क्या है, डिवाइडर। देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका सभी वाला पार्ट, ब्लाइंडर का सभी पार्ट डिवाइडर के अंदर में है। क्या हो जाएगा, बात बिल्कुल सही बोल रहा है। सभी ब्लाइंडर यानी कि ब्लाइंडर का सभी वाला पार्ट क्या है, डिवाइडर के अंदर में है। यानी सभी ब्लाइंडर क्या है, डिवाइडर है। क्या बिल्कुल बात यहाँ पे सही बोल रहा है। बिल्कुल बात क्या है, सही बोल रहा है। सभी ब्लाइंडर इसका जितना पार्ट है क्या है, डिवाइडर के अंदर है। बात बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ से हम निष्कर्ष, यहाँ से ऑप्शन में हम चेक करेंगे। निष्कर्ष यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों आंसर कर रहे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 52 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 52 है। बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम चेक करेंगे। यहाँ पे इसका पहला लेटर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहला लेटर यहाँ पे टी दिया है। टी से देखिए दोस्तों, यहाँ पे यू हो गया। टी आता है 20 पे, यू आता है यहाँ पे 21 पे। नहीं, कहीं ना कहीं एक बढ़ रहा है। टी से यू होगा, यू से वी हो गया, वी से डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स हो जाएगा। यक्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, ऑप्शन डी की वजह यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 53 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 53 है। देखिए यहाँ पे फिर आ गया कथन, इसका क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है यहाँ पे सभी शुतुरमुर्ग कौवा है। बोल रहा है यहाँ पे सभी शुतुरमुर्ग क्या है, कौवा है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। सभी शुतुरमुर्ग क्या है, कौवा है। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शुतुरमुर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे शुतुरमुर्ग आ जाएगा। सभी शुतुरमुर्ग क्या है, कौवा। कौवा यहाँ पे बाहर आ जाएगा। सभी शुतुरमुर्ग कौवा। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। आगे यहाँ पे बोलना हमसे कुछ शुतुरमुर्ग कबूतर है। कुछ शुतुरमुर्ग क्या है, कबूतर है। कुछ शुतुरमुर्ग क्या है, कबूतर। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। बोला यहाँ पे कुछ शुतुरमुर्ग क्या है, कबूतर है। कुछ शुतुरमुर्ग क्या है, कबूतर। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो यहाँ पे इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। इसका कुछ वाला पार्ट क्या होना चाहिए, इसके शुतुरमुर्ग से मैच करना चाहिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें कबूतर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे कबूतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे कबूतर आ जाएगा। बोला यहाँ पे हमसे क्या बोला है, कुछ शुतुरमुर्ग क्या है, कबूतर। मतलब ये बोला है कुछ शुतुरमुर्ग क्या है, कबूतर। इसका कुछ वाला पार्ट देखिए, जो कबूतर वाला जो ग्रीन वाली लाइन है और यहाँ पे बैगनी वाली जो लाइन है, कुछ वाला पार्ट देखिए इसके अंदर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे इसका शुतुरमुर्ग वाला पार्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। इसका कुछ वाला पार्ट इसके कुछ वाले पार्ट से मैच कर रहा होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे इसका वाला कुछ वाला पार्ट इसका कुछ वाला पार्ट मैच करना चाहिए। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कुछ शुतुरमुर्ग कौवा, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। आगे यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कथन हमसे बोल रहा है कुछ कबूतर क्या है, गौरैया। कुछ कबूतर क्या है, गौरैया। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। कुछ कबूतर क्या है, गौरैया। कुछ कबूतर क्या है, गौरैया। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। कबूतर का कुछ पार्ट किसमें है, गौरैया में। तो इसमें क्या आ जाएगा, गौरैया आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, गौरैया आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ का मतलब ये हो गया। दोस्तों यहाँ पे कुछ वाला पार्ट कबूतर का कुछ पार्ट यहाँ पे गौरैया का पार्ट यहाँ पे मैच करना चाहिए। जैसे इसको यहाँ पे मैच किया, यहाँ पे कुछ वाला पार्ट देखिए यहाँ पे मैच किया कि नहीं किया। यहाँ पे कबूतर का आधा पार्ट और यहाँ पे गौरैया का आधा पार्ट यहाँ पे मैच कर रहा है। इसका डायग्राम कुछ आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। आप लोग समझना कि बहुत यहाँ पे प्रयास हम किए हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे हमसे निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष यहाँ पे बोल रहा है कुछ कौवा क्या है, कबूतर है। कुछ कौवा क्या है, कबूतर है। कुछ कौवा क्या है, कुछ कौवा क्या है, कबूतर है। देखिए यहाँ पे कौवा वाला डायग्राम देखे दोस्तों, यहाँ पे कौवा का यहाँ पे लाइन यहाँ पे है। कुछ कौवा क्या है, कौवा का लाइन देखे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं। कौवा का लाइन यहाँ पे है। कुछ कौवा क्या है, कबूतर है। कबूतर वाली लाइन देखे दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका देखे दोस्तों, यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे मैच कर रहा है ना। यहाँ पे देखो हमारी बात यहाँ पे समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखा होगा, यहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैच कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको दूसरी लाइन से यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। इसका कबूतर वाला पार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन है और यहाँ पे कौवा वाली लाइन देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैगनी वाली लाइन है। यहाँ पे कुछ वाला पार्ट इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। क्या हो यहाँ पे पहला इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ शुतुरमुर्ग गौरैया। कुछ शुतुरमुर्ग क्या है, गौरैया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे शुतुरमुर्ग वाला पार्ट यहाँ से यहीं तक है। शुतुरमुर्ग वाला पार्ट देखे दोस्तों, यहाँ पे शुतुरमुर्ग वाला पार्ट देखे दोस्तों, यहाँ पे शुतुरमुर्ग यहीं से यहीं तक है। लेकिन बोला यहाँ पे कुछ शुतुरमुर्ग क्या है, गौरैया है। कुछ शुतुरमुर्ग क्या है, गौरैया है।
देखो दोस्तों यहाँ गौरैया यहाँ पर है, गौरैया वाला पार्ट है यहाँ पर है, गौरैया वाला पार्ट आप लोग यहाँ पर है। बोला यहाँ पे इस कुछ शुतुरमुर्ग क्या है गौरैया, कुछ का मतलब ये हो गया दोस्तों यहाँ पे ऐसे मैच करना चाहिए, इसमें मैच करना चाहिए, जबकि यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है। मैच नहीं है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा निष्कर्ष यहाँ पे ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा कुछ शुतुरमुर्ग गौरैया, कुछ शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग देखिए यहाँ से यहाँ तक है और गौरैया यहाँ से यहाँ तक है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे यहाँ से इनके बीच में क्या है, यहाँ पे जगह खाली हमें दिखाई दे रही है, जगह खाली है कि नहीं खाली है, क्या हो जाए यहाँ पे गलत हो जाए। कुछ का मतलब ये हो गया दोस्तों यहाँ पे इसका कुछ वाला पार्ट इसमें मैच होना चाहिए, जबकि यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है, क्या हो जाए यहाँ पे बात ही गलत हो जाएगी, क्या हो जाए यहाँ पे बात गलत हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कुछ गौरैया कबूतर, केवल यहाँ पे केवल एक ही निष्कर्ष यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सॉरी यहाँ से कुछ कौवा क्या कबूतर होंगे, केवल यहाँ पे एक ही निष्कर्ष हमारा सही होगा। ऑप्शन में हम यहाँ पे चेक करेंगे, केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण कर रहा है, केवल देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक ही दिया, केवल एक अनुसरण कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे केवल एक ही अनुसरण ऊपर कर रहा था, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 54 देखेंगे, बोला यहाँ पे 4 अक्षर में से 3 अक्षर निश्चित तरीके समान है, एक भिन्न भिन्न वाले को हमें बताना है। यहाँ से हम चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका लास्ट लेटर हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कलर यहाँ से हम अलग कर देंगे ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसका लास्ट लेटर हम चेक कर लेते हैं। टी आता है 20 पे, यम आता है 13 पे, यानी कि 20 से 13 हो गया, 20 से 13 हो गया, यानी कि -7 कम होगा। यानी आर आता है 18 पे, क्या आता है यहाँ पे, क्या आता है 11 पे, यानी यहाँ पर भी -7 कम हुआ है। वी आता है 22 पे, वो आता है 15 पे, यहाँ पर भी -7 कम हुआ है। यहाँ पे पी आता है 16 पे, जे आता है 10 पे, यहाँ पे -6 कम हुआ है। बोला यहाँ पे 3 इसी तरीके समान है, यहाँ पे 3 इसी तरीके यहाँ पे समान है, एक भिन्न भिन्न वाले को हमें बताना है। भिन्न वाला देखे दोस्तों यहाँ पे यही है, सब में -7 कम हो रहा है, इसमें -6 कम हुआ, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 55 देखेंगे, बोल रहे हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे 9 से 12 हो गया, 12 से यहाँ पे 10 हो गया, कहीं ना कहीं सीरीज हमारी क्या हो रही है, एक बार यहाँ पे बढ़ रही है, दोबारा यहाँ पे घट जा रही है। एक बार यहाँ पे देखो 9 से 12 हो गया, 9 3 12 यानी +3 यहाँ पे बढ़ गया, और 12 से 10 हो गया, यानी यहाँ पे -2 हो गया। कई बार यहाँ पे +3 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे -2 हो जा रहा है, यहाँ पे फिर +3 बढ़ गया, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -2 कम हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 कम हो गया है। अगली बार फिर क्या होगा, फिर +3 बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा +3 बढ़ेगा, 11 हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 3 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 56 हम देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 56 दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है जिस तर्क से यह आंसर करा उसी तर्क से देखिए कोई ना कोई होगा जो ऑप्शन में तर्क से आंसर करेगा। यहाँ पे इसका लास्ट वाला लेटर हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड लिखा KIND लिखा उसी का लेटर आगे पीछे करके यहाँ पे आगे पीछे करके लिखा है। इसका लास्ट लेटर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला लेटर ला के लास्ट पर रख दिया है, फिर ला के पहले नंबर पर ला दिया है। आइए हम चेक करेंगे ऑप्शन में, इसका लास्ट वाला लेटर लाना चाहिए लास्ट पे, फिर वापस लाना चाहिए पहले नंबर पे। इसमें लाया ये वाला भी सही हो सकता है। इसका लास्ट वाला लेटर लाना चाहिए यहाँ पे लास्ट में लाना चाहिए, लेकर आया है और फिर लाना चाहिए पहले नंबर पे, लाया भी पहले नंबर पे। ये वाली बात भी बिल्कुल सही यहाँ पे दिख रहा है। इसका लास्ट वाला लेटर जाना चाहिए लास्ट पे, फिर वापस लाना चाहिए पहले नंबर पे, लेकिन लाया नहीं है, क्या हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका हम चौथा वाला यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे। इसका लास्ट वाला लेटर जाना चाहिए लास्ट पे, फिर वापस लाना चाहिए पहले नंबर पे, लेके आया। ये वाला बात भी बिल्कुल सही बोल रहा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे एक 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 यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया हमारा एलिमिनेट हो गया, यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पे कट गया, बचे यहाँ पे 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में से हमें चेक करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ से अब दूसरा यहाँ से हम लेटर यहाँ पे चूज कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा लेटर यहाँ से हम यन को देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा लेटर यहाँ पे यन दिया है, यन को यहाँ पे यन था यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यन था यहाँ पे तीसरे नंबर पे, ला दिया यहाँ पे पहले नंबर पे, फिर वापस ला दिया यहाँ पे दूसरे नंबर पे। आइए हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। इसका पहला लेटर लाना चाहिए कितने नंबर पे, लाना चाहिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे, सॉरी यहाँ पे इसका तीसरा लेटर लाना चाहिए पहले नंबर पे, इसका तीसरा लेटर लाना चाहिए पहले नंबर पे, लेकिन लेके नहीं आया। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका तीसरा लेटर यहाँ पे पहले नंबर पे लेके आया है। इसका देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका तीसरा लेटर, आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, इसका तीसरा लेटर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ला दिया यहाँ पे पहले नंबर पे लाया। इसका अगर हम तीसरा लेटर यहाँ पे यन लिखा है, लाना चाहिए यहाँ पे कितने नंबर पे लाना चाहिए, यहाँ पे पहले नंबर पे लाना चाहिए, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पे नहीं लेके आया। क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा लेटर यहाँ पे यन था, लेकिन यहाँ पे वो आया, लाना क्या चाहिए यहाँ पे यन लाना चाहिए था, लेकिन लाया नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसका तीसरा लेटर यहाँ पे जी है, लाना चाहिए कितने नंबर पे, पहले नंबर पे लाना चाहिए, ये भी नहीं लेके आया, क्या हो जाएगा ये भी बात गलत हो जाएगा। इसका तीसरा लेटर यहाँ पे देखिए ओ है, लाना चाहिए यहाँ पे पहले नंबर पे, लेके आया है, फिर वापस लेके जाना चाहिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे, लेके गया भी है। क्या हो जाएगा दोस्तों ये हमारा पूरी तरीके से क्या हो रहा है मैच कर रहा है, क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे 57 देखेंगे, बोला यहाँ पे डब्ल्यू का कोड हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे डब्ल्यू कहाँ पे लिखा है, डब्ल्यू यहाँ पर लिखा है और डब्ल्यू इसमें नहीं लिखा, तो हम ऐसा चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जब डब्ल्यू इसमें नहीं लिखा तो इसमें से और इसमें से हम ऐसा चूज करेंगे जो इनमें से कॉमन नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 4 है, ये 4 कोड नहीं होगा। 7 देखेंगे, 7 नहीं दिखाई दे रहा, तो इस डब्ल्यू का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो कॉमन नहीं होगा इसका क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन 7 नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा 7 कोड हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 58 देखेंगे, बोल रहे हैं यहाँ पे GB15 का संबंध, GB15 का संबंध हमें क्या दे दिया यहाँ पे, यल F12 दे दिया। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे
पी के 26 का संबंध पूछ रहा है, पी के 26 का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी आता है 7 पे, यल आता है 12 पे, जी यानी कि 7 से 12 हो गया, कितना बढ़ गया दोस्तों यहाँ पे 7 में 12 यानी कि +5 बढ़ गया। हम भी यहाँ से क्या करेंगे +5 बढ़ जाएंगे, +5 अगर बढ़ेंगे, पी आता है 16 पे, 16 में अगर हम 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 पे आता है यू आता है, यू देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें आया है और इसमें आया है। इसका देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट का लेटर हम चेक कर लेते हैं, बी आता है 2 पे और एफ आता है 6 पे, कहीं कहीं दोस्तों यहाँ पे +4 बढ़ गया, कितना बढ़ गया यहाँ पे +4 बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे इसमें भी हम +4 बढ़ जाएंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे +4 बढ़ जाएंगे। क्या आता है 11 पे, 11 में हम 4 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 क्या आता है ओ आता है, यू ओ होना चाहिए, यू ओ देखिए इसमें दिया था, क्या हो जाएगा आपका हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में आंसर देखेंगे, देखो यहाँ पे बोला जिस तरह से यहाँ आंसर करा उसी तरह से इसमें से ऑप्शन में कोई ना कोई होगा जो आंसर करेगा। यहाँ पे 14 गुणा अगर हम साथ में करेंगे तो हमें बीच वाला प्राप्त हो जा रहा है, 6 गुणा अगर यहाँ पे लास्ट में करेंगे तो बीच वाला हमें प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार हम ऑप्शन में चेक करेंगे, 12 गुणा अगर हम 6 में करेंगे 12 6 बातें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में हमारा सेटिस्फाई करा था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन अगर यहाँ से हम चेक कर लेते तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए 5 गुणा अगर हम साथ में करेंगे तो 5 7 35 आएगा, जबकि यहाँ पे आना चाहिए 35 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 25 आया, क्या हो जाएगा। इसी प्रकार सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। 12 गुणा 6 में करेंगे 12 6 बातें, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 60 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे ऐसी कितनी सम संख्या है, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, मतलब इसके पहले एक विषम संख्या आती है और ठीक बाद एक सम संख्या आती है, मतलब इसके बाद एक क्या आती है सम संख्या आती है। विषम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, फिर सम संख्या होनी चाहिए, मतलब एक विषम संख्या होनी चाहिए और 2 सम संख्या होनी चाहिए। आइए हम चेक करते हैं, एक विषम संख्या होनी चाहिए और 2 सम संख्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। देखो विषम संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्याएं 2 से ना कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं, जो संख्या 2 से कटे उसे सम संख्या बोलते हैं। आइए हम चेक करते हैं, विषम संख्या और 2 सम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या और 2 सम संख्याएं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों एक ये विषम संख्या और 2 सम संख्या है, क्या हो जाएगा यहाँ से एक जोड़ा हमको यहाँ पे दिखाई दे दिया, एक विषम संख्या होनी चाहिए और दो सम संख्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या और 2 सम संख्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या और 2 सम संख्या। यहाँ से देखेंगे 5 4 2 हो गया, यहाँ से दूसरा जोड़ा हमको मिल गया। देखिए आगे और हम चेक करेंगे, एक विषम संख्या होनी चाहिए और 2 क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सम संख्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए 2 सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा जोड़ा हमको मिल गया, यानी कि एक जोड़ा 2 जोड़ा यहाँ पे 3 जोड़ा हमको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन सी में दिया 3, तो क्या जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 61 देखेंगे, बोला यहाँ पे 7 डिब्बे ABCD IJ और के ऊपर एक रखे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 7 डिब्बे को बना लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम 7 डिब्बे को बना लिए, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे एक और डिब्बा हम बैठा देंगे, 7 डिब्बे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे हो गए। बैठाना किस प्रकार है, बोले यहाँ पे केवल बी को आई के ऊपर रखा गया, केवल बी को आई के ऊपर रखा गया, आई के ऊपर केवल बी को रखा गया और कोई नहीं रखा गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आई के ऊपर केवल बी रखा गया, इसके ऊपर कोई नहीं आ सकता है। आगे यहाँ पे दूसरा बोल रहा है केवल सी को आई और जे के बीच में रखा गया, केवल सी को आई और जे के बीच में रखा गया। देखो यहाँ पे केवल सी को आई और जे के यहाँ पे बीच में रखा गया, बीच में रखा गया कि नहीं रखा गया, बीच में रखा गया ना। आगे यहाँ पे हमसे आगे बोल रहा है केवल ए को के नीचे रखा गया, केवल ए को के नीचे रखा गया, इसके नीचे अब और कोई नहीं आ सकता है। हमसे पूछ रहा है पे डी और ए के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं। यहाँ पे डी नहीं बैठा तो डी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। बोला है पे डी और ए के बीच में कितने डिब्बे बैठे हैं, डी यहाँ पर बैठा और ये यहाँ पर बैठा है, इनके बीच में केवल एक ही डिब्बा तो बैठा है। तो ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 62 देखेंगे, फिर वही इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, बोला 4 अक्षर में से 3 इसी तरह के समान एक भिन्न भिन्न वाले को हमें बताना है। यहाँ पे यन लिखा और यहाँ पे यम लिखा है, यन से यम हो गया, कहीं ना कहीं देखिए तो यहाँ पे -1 कम हो रहा है, क्यू आता है 17, पी आता है 16, यहाँ पर -1 कम हुआ, आई आता है यहाँ पे 9 पे और जी आता है यहाँ पे 7 पे, यानी क्या है कितना कम हो गया, यहाँ पे -2 कम हो गया। ये भिन्न वाला यही हमें दिखाई दे रहा था, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमसे भिन्न वाला पूछ रहा था, भिन्न ऑप्शन में यहाँ पे सी में दिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 63 देखेंगे, बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे जी लिखा है और यहाँ पे आर लिखा है, सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे जी आता है यहाँ पे 7 नंबर पे, आर आता है यहाँ पे 18 नंबर पे, 7 से 18 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे 11 बढ़ गया, कहीं कहीं यहाँ पे प्लस यहाँ पे 11 हो रहा है, इसमें भी हम क्या करेंगे +11 जोड़ देंगे, इसमें अगर हम +11 जोड़ेंगे यन आता है यहाँ पे 14 नंबर पे और 11 पे 14 में हम 11 जोड़ देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 14 में अगर 11 जोड़ देंगे यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 क्या आता है वाई आता है, 25 क्या आता है वाई आता है, वाई देखो यहाँ पे इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है। इसका दूसरा रिटर्न चेक कर लेते हैं, यहाँ पे यल आता है 12 नंबर पे, डब्ल्यू आता है यहाँ पे 23 नंबर पे, 12 से 23 हो गया, यहाँ पर 11 बढ़ गया, इसमें भी हम क्या करेंगे 11 बढ़ जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं सीरीज हमारी 11 बढ़ रही है। यस आता है 19 पे, 19 में अगर हम यहाँ पे 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 19 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल लेटर यहाँ पे 26 होते हैं, टोटल लेटर यहाँ पे कितने होते हैं 26 होते हैं और यहाँ पे 30 आ गया, 30 आ गया यानी 30 में से हम क्या करें यहाँ पे 26 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 4, 4 क्या आता है यहाँ पे डी आता है, 4 क्या आता है डी आता है। आगे देखो यहाँ पे इसमें भी हम क्या करेंगे 11 और बढ़ जाएंगे, अगर इसमें 11 बढ़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे बी पे आता है 22 पे, 22 में देखिए तो 11 जोड़ देंगे, 22 में अगर हम 11 जोड़ेंगे 22 में अगर हम यहाँ पे 22 में अगर हम यहाँ पे 11 जोड़ देंगे 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 35 हो जाएगा। टोटल लेटर देखिए तो 26 होता है, 26 से इसमें से घटा देंगे, यहाँ से घटाएंगे यहाँ कितना जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम घटाएंगे यहाँ पे
7 6 13 हो जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। और 3 में से 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 7 आ जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7वें वाले लीटर कौन आता है, 7वें लीटर पे यहाँ पे जी आता है। 7वें लीटर क्या आता है, जी आता है। वाई डी जी होना चाहिए, वाई डी जी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे हम 64 देखेंगे। बोला गौरव अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पर और नीचे से 35वें स्थान पे आता है। देखिए गौरव नाम का कोई व्यक्ति, जब उसको ऊपर से हम काउंट करते हैं तो 13 नंबर पे आता है, और जब इसी व्यक्ति को जब हम नीचे से काउंट करते हैं कितने नंबर पे आता है, 35 नंबर पे आता है। बोला कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, इसको हम जोड़ देंगे, कितना जो यहाँ पे 30 10 40 3 43 6 46 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 46 हो जाएगा, 46 में से घटा देंगे, कितना यहाँ पे 45 हो जाएगा, कितना 45 हो जाएगा, 45 यहाँ पे सीमित गया तो ऑप्शन सी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक इसलिए हम घटाएं क्योंकि व्यक्ति हमारा एक ही था, इसको एक बार हम ऊपर से काउंट कर लिए थे और एक बार हम इसको नीचे से काउंट कर लिए, इसलिए यहाँ पे एक व्यक्ति को हम 2 बार यहाँ पे काउंट कर लिए, इसलिए हम यहाँ पे एक घटाए हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 आ जाएगा। 45 यहाँ पे सीमित ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 65 देखेंगे। बोला अतुल बिंदु से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा देखें तो इधर होती है, और बिंदु से चलना शुरू करता है, कितना किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे 9 किलोमीटर ले लेंगे। आगे बोला फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, बाएं 8 किलोमीटर हो जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। आगे हमसे बोल रहा है वह फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, फिर 16 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है अंत में वो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अंत में वो बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, यहाँ पे बाएं इसका इधर हो जाएगा। जब यहाँ पे बाएं दाएं को दिक्कत आएगी तो क्या करना दोस्तों, यहाँ पे जो लाइन आप खींचे उसी के ऊपर आप लेट जाएगा, जिधर आपका बाएं हाथ होगा उधर बाएं चलेगा, जिधर दाहिना होगा उधर दाहिने चलेगा। जैसे मैं इस लाइन पर लेट जाऊंगा, यहाँ पे बाएं बोला तो इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा। तो हमसे बोल क्या रहा है यहाँ पे हमसे बोला था यहाँ पे 16 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे क्या बोला था हमसे, देखो यहाँ पे 16 किलोमीटर गाड़ी चलता है, अंत में वो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अंत में वो बाएं मुड़ता है, कितना चलता है यहाँ पे 6 किलोमीटर, यहाँ पे 6 किलोमीटर हो जाएगा। बिंदु पी पर रुकता है, बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचेंगे, उससे कितनी दूर है उसकी दिशा में चलना होगा। देखो सभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ पे पी पर हैं, अभी हम कहाँ पर हैं, यहाँ पे पी पर, हमें जाना है ए की तरफ, हमें जाना किधर है, ए की तरफ जाना है, यानी इधर आना है, इधर आना है, यहाँ पे इधर आना है, ए की तरफ आना है, ए यहाँ पर है, ए की तरफ आना है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ दिशा कौन सी होती है, नीचे की दिशा होती है वो हमारी दक्षिण दिशा होती है, नीचे की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। यहाँ पे हम दक्षिण दिशा की ओर आएंगे, कितना आएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आएंगे देखिए, कितना आएंगे वो भी हम बता देते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमें 8 दिया है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी, टोटल यहाँ पे 16 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक 16 चला है, यानी कि 8 से कितना बढ़ गया, ज्यादा और बढ़ा है, यानी 8 किलोमीटर और ऊपर चला, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 किलोमीटर और ऊपर गया है। वही 8 किलोमीटर क्या होगा दोस्तों, नीचे आएगा, वही 8 किलोमीटर क्या होगा, नीचे आएगा, क्या हो जाएगा उसमें 8 किलोमीटर दक्षिण को, 8 किलोमीटर दक्षिण को नीचे आएगा, क्या हो जाएगा उसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 66 देखेंगे। बोला यहाँ पे संख्या 5 2 3 6 7 8 9 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम का मतलब उसमें बढ़ता हुआ क्रम होता है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम मतलब दोस्तों आपको एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे होगा 1 2 3 4 5 से गिनती हमारी बढ़ती है ना, ऐसे इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे इसको हम ऐसे रहने देते हैं, जैसे लिखा इसको ऐसे लिख देते हैं 5 2 3 6 7 8 9 7 8 9, इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं, जैसे 4 नहीं लिखेंगे, 5 दिया 5 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 6 लिखा था यहाँ पे 6 लिख देंगे, 7 लिखा 7 लिखेंगे, 8 लिखा 8 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 9 लिखा था यहाँ पे हम 9 को लिख देंगे। यहाँ पे हमसे बोल क्या रहे थे, मूल संख्या की तुलना में कितने अंक का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला कितने अंक का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पे कितने स्थान अंक नहीं बदला है, यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 4 संख्या यहाँ पे ऐसी जिनका अंक नहीं अपरिवर्तित हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी में दिया 4, ऑप्शन सी क्या जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 700 देखेंगे। बोला ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनके ठीक बाद क्या आती है, एक अभाज्य संख्या आती है। बोला ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनके बाद क्या आती है, एक अभाज्य संख्या आती है। दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या केवल अपने से कटे और एक से कटे, वही संख्या होती है अभाज्य संख्या होती है। आइए हम चेक करते हैं, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आइए हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हो गया और 7 हो गया। देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या, यानी एक जोड़ा हमें मिल गया, 7 हो गया और 5 हो गया, यहाँ पे दूसरा जोड़ा मिल गया, तो यहाँ पे 2 ही जोड़ा हमको दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन में यहाँ पे सी में दिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में आंसर देखेंगे। बोला यल यम एन ओ पी क्यू एक गोलाकार में से 15 परिता उसके केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति गोले के केंद्र की तरफ मुख करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति को हम यहाँ पे बैठा देंगे। सबका मुंह यहाँ पे केंद्र की तरफ, सबका मुंह केंद्र की तरफ कर देंगे। हमसे बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, बोला यहाँ पे क्यू ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। क्यू जो है वह ओ के दाईं, ओ का दाईं से इधर हो जाएगा। बोला क्यू जो है वह ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहला दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो क्यू बैठा है। बोला यहाँ पे क्यू जो ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, यहाँ पे बैठा दें। आगे बोला यहाँ पे यल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। यल जो है वह एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहला दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो यल बैठा है, तो यहाँ पे यल को हम बैठा देंगे। आगे हमसे बोला एम क्यू के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एम जो है क्यू के ठीक बाईं ओर, क्यू को बाईं इधर हो जाएगा, क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो एम बैठे, यहाँ पे एम को बैठा देंगे। पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है,
देखो दोस्तों यहाँ से हम इसको यहाँ पे बैठा देंगे। अगर एन को हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो एक व्यक्ति छोड़ के यहाँ पे यल को यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन के बाएं दूसरे नंबर पे यहाँ पे यल बैठा, एन के बाएं दूसरे नंबर पे यहाँ पे यल आ जाएगा। हमसे बोल क्या रहा है यहाँ पे पी के ठीक दाईं ओर, यहाँ पे पी नहीं बैठा तो पी को हम यहाँ पर बैठा देंगे। बोला है कि पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, पी का दाएं देखो इधर हो जाएगा। पी के दाईं ओर कौन बैठा है, एन बैठा है, एन कहाँ, एन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, डी ई एफ जे एल एम एन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक हम पंक्ति बना लेंगे, यहाँ पे हम पंक्ति बना लेते हैं। इसमें कुल कितने व्यक्ति को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है। हम 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं। बैठाना किस प्रकार से, बोला यल और यन के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है, यल और यन के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है, 1 2 3 व्यक्ति को हम यहाँ पे बैठा देंगे। देखो जब तक यहाँ पे ठोस साबुत नहीं मिल जाएगा कैसे बैठाना है, तब तक हम नहीं बैठाएंगे। आगे यहाँ पे बोला ई यन के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा है, ई जो है यन के बाएं और पड़ोस में बैठा है, यन का बाएं देखो उसमें ई हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है ई जो है वो यन के ठीक बाएं, यन के ठीक बाएं, यहाँ पे ई बैठा तो यहाँ पे हम ई को बैठा देंगे। आगे बोला यप के दाएं कोई नहीं बैठा, यप के दाएं कोई नहीं बैठा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें ठोस सबूत मिल गया है, यप के दाएं कोई नहीं बैठा। देखिए यहाँ पे अगर यप को यहाँ बैठा देंगे, इसके दाएं कोई नहीं बैठेगा। आगे बोला यप और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है, यप और ई के बीच में, ई को हम यहाँ पे बैठा देंगे, इनके बीच में 2 व्यक्ति हो जाएगा। देखो दोस्तों ई के दाहिने तरफ यहाँ पे यन बैठा, तो यहाँ पे यन को बैठा देंगे, यहाँ पे हम यन को बैठा देंगे। और यहाँ पे ई के तीसरे स्थान पे यल बैठा है, ई के तीसरे स्थान पे पहला दूसरे तीसरे स्थान पे हम यल को बैठा देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे यम डी के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है, यम जो है और डी के ठीक दाएं और, डी के ठीक दाएं और कौन बैठा है, यम बैठा, तो यम को हम यहाँ पर बैठा देंगे। हमसे बोला जी और यम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखो यहाँ पे जी नहीं बैठा, जी को हम यहाँ पर बैठा देंगे। जी यहाँ पर है और यम यहाँ पर है, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बोला हमसे 1 2, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया 2, तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 70 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 70 है, बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा दोस्तों यहाँ पे 842 से 844 हो गया, कहीं ना कहीं सीरीज हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे +2 बढ़ गया, 44 से 48 हो गया, यानी कितना बढ़ गया दोस्तों, यहाँ पे 4 बढ़ गया, 48 यहाँ पे 54 हो गया, कितना बढ़ गया दोस्तों यहाँ पे, यानी 6 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, यानी पहली बार 2 बढ़ा, दूसरी बार 4, तीसरी बार 6, चौथी बार क्या बढ़ेगा, यहाँ पे 8 बढ़ेगा, और पांचवी बार क्या कितना बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पे 10 बढ़ेगा, यानी कि 862 में हम 10 जोड़ देंगे, कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पे 872 हो जाएगा। 872 ऑप्शन में यहाँ पे डी में दिया, ऑप्शन डी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 71 देखेंगे, बोला यहाँ पे प्लस को माइनस में बदलने के लिए बोल रहा है, प्लस जहाँ पे वहाँ पे माइनस कर देंगे, जहाँ पे प्लस हो वहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर दिए, माइनस का अर्थ गुणा है, जहाँ पे माइनस हो वहाँ पे हम गुणा कर देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है और गुणा का अर्थ भाग, जहाँ पे गुणा हो वहाँ पे हम भाग कर देंगे, यहाँ पे गुणा यहाँ पे हम भाग कर देते हैं। और यहाँ पे बोला भाग का अर्थ प्लस है, जहाँ पे भाग हो वहाँ पे प्लस कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे सबका इकाई अंक यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा था, हम क्या करेंगे यहाँ पे इकाई अंक लेके हल कर देंगे। यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 9 को मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 9 से 72 इकाई अंक यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस लगा दें, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 3 लिखा था यहाँ पे हम 3 ले देंगे, यहाँ पे माइनस इसका इकाई अंक यहाँ पे 2 लिखा था, इकाई हम 2 लेंगे, 3 2 5 या 5 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 3 आ जाएगा, इकाई अंक 3 केवल इसी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 72 देखेंगे, बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 19 से 36 हो गया, 19 से देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 हो गया, कहीं ना कहीं सीरीज हमारी बढ़ रही है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों यहाँ पे +17 बढ़ गया है, 36 यहाँ पे 53, यहाँ पर भी 17 बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सीरीज में हमारी क्या हो रहा है 17 बढ़ रहा है। इसमें भी हम क्या करें, यहाँ पे 17 जोड़ेंगे, 7 के साथ 7 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8 1 9 1 10 यानी 104 हो जाएगा, 104 ऑप्शन में यहाँ पे सी में दिया, तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 73 देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लड रिलेशन को कुछ क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे सी लिखा था, यहाँ पे हम सी ले देंगे। अगर यहाँ पे एट द रेट लिखा, एट द रेट समान यहाँ से हम उठा लेंगे, एट द रेट समान यहाँ पे पिता लिखा था, यहाँ पे हम पिता को दे देंगे। और यहाँ पे डी लिखा था, यहाँ पे हम डी लिख देंगे। आगे यहाँ पे बराबर लिखा, बराबर समान यहाँ पे पुत्र लिखा था, यहाँ पे हम पुत्र लिख देंगे। आगे यहाँ पे ई लिखा था, यहाँ पे हम ई लिख देंगे, आगे यहाँ पे ई लिखा था, हम यहाँ पे ई लिख देंगे। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट लिखा, अंडर रूट का संबंध यहाँ क्या दिया, वाहन लिखा था, यहाँ पे हम वाहन लिख देंगे। आगे दोस्तों यहाँ पे आगे यफ लिखा था, यहाँ पे यफ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक का स्थान लगा, प्रश्नवाचक का स्थान यहाँ पे पुत्री का दिया है, यहाँ पे हम पुत्री को ले देंगे। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यल लिखा था, यहाँ पे हम यल को ले देंगे। बोला यहाँ पे सी का यल से क्या संबंध है, सी यहाँ पर यल यहाँ पर, सपोज करिए कि यल की जगह पर आप है, यल की जगह पर आप है, जिसमें मान लेता हूँ यल की जगह पे मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरी क्या है, पुत्री है, मेरी पुत्री की क्या है, बहन है, तो भी मेरी पुत्री हो जाएगी। मेरी पुत्री का पुत्र, मेरी पुत्री का पुत्र का पिता, मेरी पुत्री के पुत्र का पिता क्या हो जाएगा, मेरी पुत्री का पति हो जाएगा, मेरी पुत्री के पुत्र का पिता क्या हो जाएगा, मेरे पुत्री का पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया है, पुत्री का पति, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन बी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 74 देखेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 74 आ गया है, ए का अर्थ भाग, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे, यहाँ पे ए है वहाँ पे हम भाग कर देते हैं। आगे बोला बी का अर्थ गुणा, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम गुणा कर देंगे। आगे बोला सी का अर्थ प्लस, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। आगे यहाँ पे डी का अर्थ माइनस, जहाँ पे डी होगा वहाँ पे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे सबका इकाई अलग अलग दिखाई दे रहा है, सबका इकाई यहाँ से यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है, हम इकाई अंक लेकर हल कर देंगे। 8 से काटेंगे, सबसे पहले भाग कॉल करते हैं, 8 से काटेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका इकाई यहाँ पे 3 है, जिसका इकाई 3 ले देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 0 ले देंगे। आगे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे 5 गुणा 6 में करेंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 का इकाई यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। 3 ऑप्शन होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 75 देखेंगे, बोला पीएम थ्री का संबंध, पीएम थ्री का संबंध यहाँ पे क्या दे दिया है, ये पी 17 से दिया है। तो उनसे पूछ कर यहाँ पे टी के 4 का संबंध पूछ रहा है, टी के
4 का सम हमसे पूछ रहा है। पी आता है यहाँ पे 16 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, के आता है कितने नंबर पे 11 नंबर, यानी 16 से 11 हो गया, 16 से 11 हो गया। कहीं ना कहीं सीरीज हमारी क्या रही है, घट रही है। कितना कम हो गया दोस्तों यहाँ पे, यानी कि 5 कम हो गया। कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। इसमें भी हम क्या करें, यहाँ पे 5 कम कर देंगे। टी आता है 20 नंबर, 20 नंबर में से 5 कम करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 क्या था, वो आता, 15 पे वो आता, वो तो इसी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, किसी ने कुछ भाषा में इसको ये लिखता है और इसको ये लिखता है, तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्लाउड का कोड हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्लाउड कहाँ पर हम चेक करेंगे, क्लाउड देखे तो यहाँ पर है और क्लाउड यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं देखे दोस्तों इसमें से क्या है, क्लाउड कॉमन है। तो इन तीनों में से दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। आइए हम चेक करते हैं। यहाँ पे डीएम लिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डीएम यहाँ पर भी लिखा है, जो इसमें कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी डीएम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी डीएम दिखाई दे रहा है, यही हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्लाउड का क्या कोड हो जाएगा, यहाँ पे डीएम कोड हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे ए में दिया था डीएम, तो ऑप्शन ए क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 77 देखें, क्वेश्चन में 77 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को आप लिया डब्ल्यू कर लिया, इसका उत्तर आप लोग काफी बार बता चुके हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 हम देखेंगे, बोला यहाँ पे दी गई संख्या प्रतीक से यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको हम बता ही देते हैं। यहाँ पे बोला ऐसी कितनी प्रतीक है, ऐसी कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या आती है। इसके पहले एक आती है, एक संख्या आती है, और ठीक बाद एक प्रतीक आता है, मतलब इसके बाद एक क्या आता है, प्रतीक आता है, इसके बाद एक आता है प्रतीक आता है, यानी संख्या और दो प्रतीक होना चाहिए। हम चेक करते हैं, एक संख्या होनी चाहिए और दो प्रतीक होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए और दो प्रतीक होना चाहिए। यहाँ से हम चेक करेंगे, यहाँ से एक संख्या दो प्रतीक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, एक संख्या यहाँ पे दो प्रतीक दिखाई दे रहा है, केवल यहाँ पे हमें दो ही जोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 बोल रहा है, यहाँ पे ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक उत्तर पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पंक्ति हम बना लेंगे। यहाँ आपको कितने व्यक्ति को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है। सबका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 सब व्यक्ति को बैठा दिए। सबका मुंह उत्तर की तरफ बोला, सबका मुंह यहाँ पे उत्तर की तरफ कर देंगे। बैठाना किस प्रकार से बोला, डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। देखो तो अगर डी को हम यहाँ पर बैठा देंगे, इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। आगे बोला सी के दाईं ओर केवल ए बैठा है, सी के दाईं ओर केवल ए बैठा है। देखिए उसमें पे सी के दाईं ओर ए आ जाएगा, इसके दाईं ओर अब कोई नहीं आ सकता है। जब केवल आ जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। सी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है, सी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है, सी और बी के बीच में 1 2 3, बी को हम यहाँ पर बैठा देंगे, इनके बीच में देखो 1 2 3 व्यक्ति हो जाएगा, सी और बी के बीच में। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यक्स वाई के बाईं ओर किसी स्थान पर है, यक्स जो है वो वाई के बाईं ओर किसी स्थान पर है, यक्स जो है वह यक्स यक्स जो है वह वाई के बाईं ओर है, वाई के बाईं ओर कौन है, यहाँ पे यक्स है, और यहाँ पे डब्लू के दाईं ओर है, तथा डब्लू के यहाँ पे क्या है, दाईं ओर है। तो यहाँ पर अगर हम डब्लू को बैठा देते हैं, यहाँ पे बची हो जाएगा, डब्लू के बाद यहाँ पे यक्स बोला था, यहाँ पे हम यक्स को बैठा देते हैं, और यहाँ पे वाई बचा था, यहाँ पे हम वाई को बैठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला था यहाँ पे किसी स्थान पर बैठा, इसलिए हम यहाँ पे किसी स्थान पर बैठा दें, केवल यहाँ पे बाया दाया देखना था। हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे डब्लू और वाई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, डब्लू यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 80 दिया, क्वेश्चन 80 है। देखो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि गौतम बिंदु से चलना शुरू करता है और वो पूर्व की ओर 34 किलोमीटर चलता है। पूर्व देखे दोस्तों दिशा इधर होती है, पूर्व की ओर चलता है कितना, यहाँ बिंदु ए से चलना, सॉरी बिंदु वाई से चलना यहाँ पे शुरू किया है, इस दिशा में जब चलता है, पूर्व की दिशा में जब चलता है, कितना चलता है, 34 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है, और कितना चलता है यहाँ पे, फिर वह दाएं मुड़ता है और 68 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 68 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, सॉरी फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं इसका इधर हो जाएगा, जब दाएं मुड़ता है कितना चलता है, 55 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे 55 किलोमीटर हम ले देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, कितना चलता है यहाँ पे, 11 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे हम 11 को लिख देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे फिर वह दाएं मुड़ता है और 81 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, देखो फिर वह दाएं देखिए इसका इधर हो जाएगा, फिर वह दाएं मुड़ता है, कितना चलता है यहाँ पे, 81 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे 81 हो जाएगा, मतलब ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है 81 किलोमीटर चली है, कितना किलोमीटर चलता है, 81 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे 81 हम ले देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 57 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, फिर 57 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं दिशा देखिए तो यहाँ पे बाएं दिशा इसकी इधर हो जाएगी, बाएं दिशा इसकी इधर हो जाएगी। जब ई डायरेक्शन में चलता है तो कितना चलता है, फिर 57 किलोमीटर चलता है, हम 57 को ले देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु जेड पर रुक जाता है, यहाँ बिंदु बिंदु जेड पर रुक जाता है, बिंदु वाई पर दोबारा पहुंचने के लिए। देखो दोस्तों यहाँ पे ये जेड यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, ये वाई पर हमें जाने के लिए बोल रहा है, तो हमें कैसे जाना होगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से सीधे हमें यहाँ जाना होगा, यहाँ से जाना होगा, यहाँ पे यहाँ जाना होगा। तो हमें कितना जाना होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे कितना जाना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल यहाँ पे 55 किलोमीटर चला है, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या चलेगा, यहाँ पे 55 किलोमीटर चलेगा, टोटल यहाँ से 81 किलोमीटर चला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना चला, 81 किलोमीटर चला है। 81 में से 55 घटा देंगे तो ये वाली दूरी हमें पता चल जाएगी, यानी कि कितना जाएगा दोस्तों, 55 5 60 हो जाएगा, यानी कि कितना जाएगा, 25 से 26 किलोमीटर जाएगा, 26 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर, यानी 26 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ चलेगा, 26 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा।
और यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 किलोमीटर ये वही क्या कर गया, ये 26 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, वही क्या करेगा 26 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आएगा। ये वाली भी दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी 26 किलोमीटर हो जाएगी। बोला यहाँ पे वाई तक पहुंचना है, यानी कि 34 को और 26 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 और 26 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 5 1 6 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 60 किलोमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ यहाँ पे 60 किलोमीटर चलना होगा। 60 किलोमीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे पश्चिम की तरफ यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा।